अगर अगर वो शराब पी करके आपको छेड़ता है, आपके साथ अश्लील हरकत करता है, जहां शराब बिक रही है और जहां नहीं बिक रही है, उसमें आप अंतर देखेंगे तो वो कम है। संजय रॉय ने शराब पिया था। बिल्कुल, संजय रॉय ने बिल्कुल उसने शराब पी के ही बलात्कार किया और उसके बाद उसके अंदर वो हैवानियत दिखी। और उस दिन भी संजय रॉय ने शराब पिया था, तभी वो इतने जघन्य अपराध, ब्रूटल रेप कर पाया। अब आइए इसके पहलू को आप देखिए कि इस प्रकार से कि अगर आप जाती हैं, अगर वो शराब पी करके आपको छेड़ता है, आपके साथ अश्लील हरकत करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो आप उस वक्त अगर कंप्लेन करती हैं तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है, राइट जी। लेकिन ये डर तो उसमें है जी कि हम शराब पिए हुए हैं। शराब पी करके अगर हम किसी लड़की और महिला को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम पे कानूनी कार्रवाई होगी जी, कोई जुर्माना होगा। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे खुलेआम, अभी भी शराब बिक रहे, अभी भी बलात्कार हो रहे, महिला असुरक्षित है। अभी बिहार में आप बलात्कार की रेशियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, कम है। जहां शराब बिक रही है और जहां नहीं बिक रही है, उसमें आप अंतर देखेंगे तो वो कम है। लेकिन अगर आप बात करेंगे बलात्कार जैसी बात करेंगे, छेड़खानी बढ़ेगी, लोग रोड पे दारू पी करके उल्टेंगे। और देखिए एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा घटना घटती है तो सड़क हादसे में घटती है। आप देखिए शराब पी के लोग शराब पी के उल्टी सीधी टाइप से गाड़ी चलाएंगे, वो फिर जो मौतों की संख्या है वो बढ़ेगी। और शराब एक मुद्दा नहीं है, शराब के मुद्दे को देखकर ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं, क्या संजय रॉय ने शराब पिया था? बिल्कुल, संजय रॉय ने बिल्कुल शराब पी के ही मुजफ्फरपुर के पारों में जो हुआ उसके उसने भी पिया होगा चोरी छिपे। इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि शराब बगैर शराब पिए आप किसी का बलात्कार कर ले। उसने शराब पी के ही बलात्कार किया और उसके बाद उसके अंदर वो हैवानियत दिखी। देखिए ये कोई साइंटिफिक बात नहीं कि शराब पीने के बाद बलात्कार किया जाता है। बिल्कुल जो चीजें देखिए सामने आती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो संजय रॉय की बात करें तो उसने नशे में दूध कहा जा रहा था, क्योंकि वहां शराब बिकता है तो भाई पीता है, और पीता है तो उसको उस समय देखिएगा बहुत सारे ऐसे फिल्म में दिखाया शराब पिया और उसके साथ। और उस दिन भी संजय रॉय ने शराब पिया था, तभी वो इतने जघन्य अपराध, ब्रूटल रेप कर पाया। वरना अगर बगैर शराब के किसी में हिम्मत नहीं है कि किसी को कोई छू ले। अगर कोई छूता भी है तो या तो उसकी कोई रंजिश होती है या फिर एक होता है ना कि एक लव, एक तरफा वो चीज होता है। तो इसकी तुलना शराब से तो और भी अभी तो आप कह रहे हैं ना कि अभी भी होती है। महिलाएं और लड़कियां तो डरपोक है ही, डरी हुई है ही, इसमें नो डाउट। अभी भी हम जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम सेफ रहे, लेकिन एक ये है कि दारू पी के अगर कोई हमको छेड़ेगा तो वो जेल जाएगा, ये चीज है। और ये डर उस दारूबाज में भी नजर आती है। लेकिन चोरी करने वाले आपको एक एक गली में चोर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई नियम है, अगर तरीके से उस नियम का फॉलो किया जाए तो हमें लगता है, देखिए दारू कौन बेचवा रहा है? थाना बेचवा रहा है। अभी तो बीजेपी लोग कहते हैं कि सांसद ने भी कहा कि दारू बेचा जा रहा है और दाम भी बताया। बिल्कुल हमने ये कहा कि थाने के संरक्षण में मैं रोकूंगी आपको जाते जाते एक बात बताऊंगी। देखिए प्रशांत किशोर जी 2022 से बहुत ज्यादा है, 2024 चल रहा है। आपने देखा आज तक किसी बच्ची के मैं तुलना करूं पप्पू यादव की, तो देखिए पप्पू यादव हर जगह पहुंच जाते हैं, काफिले को लेकर के उनकी समस्याओं को सुनते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, गरीब के मसीहा बन जाते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हैं। जाहिर सी बात है, जब से उन्होंने यही किया चाहे उनको कितनी बार हार मिली, लेकिन लोगों ने देखा और उनको प्यार दिया और वो जीते। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।